गुड इवनिंग एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि संरक्षित जीवमंडल। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनवायरनमेंट का एक पार्ट है, तो वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा रहती हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारा गिव अवे क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन विच स्टेट वॉज इंडियाज फर्स्ट प्रोटेक्टेड ग्रासलैंड स्टैब्लिश? भारत का पहला घास संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थापित किया गया? ऑप्शंस हैं ए असम, बी उत्तराखंड, सी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है JNK। तो इसका जो भी सही जवाब आप लोग जानते हैं आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सही जवाब देने वाले स्टूडेंट को हम लोग रैंडमली सिलेक्ट करते हैं और स्टैटिक जीके की ये बुक हम उन तक पहुंचाते हैं। स्टैटिक जीके के हर पोर्शन को इस बुक में जो है आशुतोष सर ने कवर किया है, 1 लाइनर और MCQ की फॉर्म में। हिंदी मीडियम की ये एक बुक है और विभिन्न परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वो SSC है, रेलवे है, यूपी पुलिस आदि, वो उन सब के प्रश्न भी इसमें लिए गए हैं और आने वाले जो एग्ज़ाम है वहाँ पे भी यहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा हैं। तो अगर आप लोग ये किताब पढ़ना चाहते हैं तो मुझे इस क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, कौन इन्हें यह दर्जा प्रदान करता है और इनकी विशेषताएं क्या रहती हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व का जो डेजिग्नेशन है ये इंटरनेशनल डेजिग्नेशन है जो कि यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। किसी भी एरिया में नेचुरल एंड कल्चरल यानी कि प्राकृतिक और जो सांस्कृतिक वहाँ की विशेषताएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए कोस्टल मरीन इकोसिस्टम और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ यानी कि स्थलीय और जलीय या फिर दोनों यदि क्षेत्र वहाँ पर उपस्थित हैं तो उन दोनों को यह दर्जा दिया जा सकता है। बायोस्फीयर रिजर्व आर द स्पेशल इन्वायरमेंट फॉर बोथ पीपल एंड नेचर एंड आर लिविंग एग्जाम्पल ऑफ हाउ ह्यूमन बीइंग एंड नेचर कैन कोएग्जिस्ट वाइल रेस्पेक्टिंग ईच अदर नीड। यानी कि कोई भी एरिया उसको हम कैसे एक बायोस्फीयर रिजर्व मानेंगे, वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल होता है ह्यूमन और नेचर एक दूसरे के साथ में कैसे रहते हैं और कैसे एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उसका परफेक्ट एग्जाम्पल एक बायोस्फीयर रिजर्व होता है। बायोस्फीयर रिजर्व में 3 जोन होते हैं। सबसे पहला होता है आपका कोर एरिया जो बिल्कुल भीतरी भाग होता है, यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी बिल्कुल भी अलाउ नहीं होती। और जो आपका एक कोर जोन है इस प्रोटेक्टेड रीजन लाइक अ नेशनल पार्क, सेंचुरी, protected regulated mostly under wildlife protection act 1972, it is kept free from human interference। यानी कि ये सबसे भीतर वाला आपका क्या है, ये आपका कोर एरिया है। ये किसके अंतर्गत आता है? जो हमारा भारत सरकार का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंतर्गत ये आता है। इसमें नेशनल पार्क, सेंचुरी आदि सब इसी क्षेत्र में होते हैं। ह्यूमन इंटरफेरेंस से इसको बिल्कुल मुक्त रखा जाता है। अब जो इससे बाहर वाला एरिया है इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं बफर जोन। बफर जोन में कुछ हद तक ह्यूमन एक्टिविटीज़ को अलाउ किया जाता है जो भी एजुकेशनल और रिसर्च के पर्पज़ से होती हैं। इसके बाहर वाला जो ये क्षेत्र होता है इसको हम ट्रांजिशन जोन कहते हैं, जो कि बिल्कुल अवेलेबल होता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए, घूमने फिरने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं बफर जोन जहाँ पे आपका टूरिज़्म, फिशिंग, ग्रेजिंग अलाउ रहता है। फिर आपका जो है ट्रांजिशन जोन है जहाँ पे आपका सेटलमेंट, क्रॉपलैंड और मैनेज फॉरेस्ट रहते हैं। अब ये प्रोग्राम क्या है? मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत ये दर्जा दिया जाता है। तो इसको लॉन्च किया था 1971 में। यूनेस्कोज मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम इज एन इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम दैट एम्स टू एस्टैब्लिश अ साइंटिफिक बेसिस फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड देयर इन्वायरमेंट्स। यानी कि ये जो प्रोग्राम यूनेस्को ने शुरू किया था इसका जो पर्पज़ था एक वैज्ञानिक विशेषताओं को बढ़ावा देना था, किसके मध्य? लोगों के और वहाँ की पर्यावरण के या इन्वायरमेंट के मध्य। तो बायोस्फीयर रिजर्व की घोषणा कौन करता है? तो किसी भी क्षेत्र को बायोस्फीयर रिजर्व वहाँ की राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन के द्वारा घोषित करती है। द गवर्नमेंट कैन नॉमिनेट दैम अंडर द मैप प्रोग्राम एंड आफ्टर इस्टेब्लिशमेंट एज अ बायोस्फीयर रिजर्व। यानी कि गवर्नमेंट जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व को स्थापित करती है और उसके बाद में वो उसको नॉमिनेट कर देती है इस मैप प्रोग्राम के लिए, और ये दर्जा उसको देना है या नहीं इसका डिसीजन लेता है यूनेस्को। वर्तमान में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? देयर आर 18 बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। उनमें से 12 किसके अंतर्गत आते हैं? इस मैप प्रोग्राम के। और रिसेंटली यूनेस्को ने किसे चुना है? तो वो पन्ना को चुना है। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। अब हम लोग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। फटाफट हम लोग पहला प्रश्न देख लेते हैं। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है? ऑप्शन आपके सामने है, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, ऑल ऑफ दी अबव। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। पहला बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का, कॉन्स्टिट्यूटेड एज नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व बाय यूनेस्को इन सितंबर 1986। इट इंक्लूड्स द प्रोटेक्टेड एरियाज। कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरिया इसके अंतर्गत आते हैं आप लोग देख लीजिए, और राज्यवार ये डेटा हमने लिया है।
तमिलनाडु के अंतर्गत आते हैं मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क और सत्यमंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कर्नाटका के अंतर्गत आते हैं नागरहोल नेशनल पार्क और बांदीपुर नेशनल पार्क। और केरला के अंदर आते हैं साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अराकम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और करीम पूजा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो राज्यवार भी आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है? ऑप्शन आपके सामने है, ए असम, बी उत्तराखंड, सी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है जम्मू एंड कश्मीर। तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व आपका किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन बी उत्तराखंड। लाइज बिटवीन चमोली, पिथौरागढ़ एंड बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट, एस्टैब्लिश इन 1982 एंड पार्ट ऑफ MMB 2004। इट वॉज लेटर एक्सपेंडेड एंड रीनेम्ड एज नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क इन 2005, यानी कि 2004 में इसको मैम ने जो है दर्जा दिया था। उसके बाद में इसका नाम वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी और नंदा देवी नेशनल पार्क हो गया था। यहाँ पे जीव जंतु कौन से पाए जाते हैं? मुख्य हिमालयन मस्क डियर, मेनलैंड सीरो, हिमालयन ताहर, हिमालयन गौरल, स्नो लेपर्ड। हिमालयन मस्क डियर और स्नो लेपर्ड इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा हिमालयन ब्लैक बियर, ब्राउन बियर और लंगूर भी यहाँ पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज द सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड? सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है? ऑप्शन आपके सामने है, ए वेस्ट बंगाल, बी उड़ीसा, सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी है केरला। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। वेस्ट बंगाल में है आपका सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व। भारत के साथ साथ ये पश्चिम बंगाल में भी फैला हुआ है। कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1989, रिकॉग्निशन ऑफ मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम इन नवंबर 2001, यानी कि 1979 में ये बना, 1989 में ये बना और 2001 में इसे यूनेस्को ने चयनित किया। पार्ट है डेल्टा ऑफ गंगेश एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम का, लार्जेस्ट मैंग्रोव एरिया यहाँ पे पाया जाता है और सुंदरवन टाइगर रिजर्व भी इसी का एक पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड? नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, ए असम, बी मेघालय, सी त्रिपुरा और ऑप्शन डी है नागालैंड। तो ये मेघालय में ये नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नोकरेक नेशनल पार्क इज अ पार्ट ऑफ नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व इन द वेस्ट गारो डिस्ट्रिक्ट, तुरा रेंज ऑफ मेघालय। तो ये तुरा रेंज के अंतर्गत आता है। एस्टैब्लिश किया गया था 1986 में और यूनेस्को ने इसे डेजिग्नेशन दिया था 2009 में। इन विच स्टेट और यूटी इज द ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड? ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? ऑप्शंस है, ए अंडमान एंड निकोबार, बी अरुणाचल प्रदेश, सी लक्षद्वीप और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। नाम से ही जैसा कि आप देख सकते हैं तो ये अंडमान एंड निकोबार जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है उसमें ये आता है। इसका जो टोटल एरिया है 1,03,870 हेक्टेयर और MAB का पार्ट बना था 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वॉज मानस बायोस्फीयर रिजर्व इस्टेब्लिश? मानस बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन आपके सामने है, 1988, 1987, 1989 और 2000। तो मानस बायोस्फीयर रिजर्व की जो स्थापना हुई थी वो 1989, ऑप्शन सी विल बी दी करेक्ट आंसर। आसाम में है ये, आसाम राज्य में, और यहाँ पे जो मुख्य जीव जंतु पाए जाते हैं वो है आपका बंगाल फ्लोरिकन जो कि क्रिटिकल है। आसाम रूफ्ड टर्टल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व इज फेमस फॉर विच स्पेशीज? सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व किस प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शंस हैं, ए बंगाल टाइगर, बी एशियन एलिफेंट, सी गौर जिसे इंडियन बीसन भी कहा जाता है और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या रहने वाला है इसका? इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। उड़ीसा राज्य में है ये, 1994 में इसकी स्थापना हुई थी और पार्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व सिंस 2009। तो 2009 से ये यूनेस्को का एक पार्ट है। विच ऑफ द गिवन बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश? दिए गए बायोस्फीयर रिजर्व में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, दिहांग एंड दिबांग, मानस, कॉल डेजर्ट और डिब्रू साइखोवा। तो इनमें से अरुणाचल प्रदेश में कौन सा स्थित है? ऑप्शन ए, दिहांग एंड दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। लोकेटेड इन हाँ, ये गलती से यहाँ पर असम है, तो ये है लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश, नहीं ये सही है, लोकेटेड इन असम हिमालय मिशमी हिल्स एंड पार्ट ऑफ दिबांग वैली ऑफ अरुणाचल प्रदेश। यानी कि ये जो असम हिमालय है उसका एक पार्ट है असम हिमालय की मिशमी पहाड़ियों का, क्योंकि हिमालय को हम लोग कई भागों में बांटते हैं। उसमें आपका पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय और असम हिमालय है। आपका ये पश्चिम से मैं पूर्व का क्रम बता रही हूँ। तो पूर्व की ओर जो हमारा असम हिमालय है उसकी जो मिशमी पहाड़ियाँ हैं ये उसका एक पार्ट है।
और दिबांग वैली जो दिबांग घाटी है अरुणाचल प्रदेश की, उसका भी एक ये पार्ट है। महत्वपूर्ण जो जंतु हैं यहाँ पे वो कौन से हैं, तो वो मिलते हैं मिश्मी टकीन। मिश्मी टकीन एक बकरी की एक प्रजाति है जो कि एंडेंजर्ड है। मस्क डियर, रेड पांडा, एशियाटिक ब्लैक बियर। तो यहाँ से आप लोग देखना रेड पांडा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछ लिया जाता है कि रेड पांडा भारत में कहाँ पे मिलते हैं, तो हिमालय में ये मिलते हैं और दिहांग दिबांग नेशनल पार्क में और दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व में ये मिलते हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट साइट है, अभी एक एग्ज़ाम में भी इसको पूछा गया था, मुलिंग नेशनल पार्क एंड दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ पार्ट ऑफ विच बायोस्फीयर रिजर्व। तो मुलिंग नेशनल पार्क और दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी दिहांग दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एक बायोस्फीयर रिजर्व का एक पार्ट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द गिवन बायोस्फीयर रिजर्व हैज़ हाईएस्ट एलिवेशन। दिए गए बायोस्फीयर रिजर्व में से किसकी ऊंचाई सबसे अधिक है या कौन सा सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है, ए कंचनजंगा, बी नंदा देवी, सी दिब्रू साइखोवा और ऑप्शन डी है नन ऑफ दी अबव। तो सबसे ज़्यादा जो ऊंचाई पे स्थित है वो है आपका कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि कंचनजंगा माउंटेन्स का एक पार्ट है। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व इज़ ए नेशनल पार्क एंड ए बायोस्फीयर रिजर्व बोथ located in Sikkim. Part as UNESCO World Heritage Site list in जुलाई 2016 becoming the first mixed heritage, यानी कि ये पहला मिक्स हेरिटेज बना था यूनेस्को में भारत का। और इसको इसको मैन इन बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में कब घोषित किया गया था, 2018 में। तो भारत की पहली जो मिक्स हेरिटेज बनी थी वो भी कंचनजंगा है और बाद में इसको 2018 में मैप में भी ऐड कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्रा। कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व ब्रह्मपुत्रा के तट पर स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है, ए मानस, बी नंदा देवी, सी है डिब्रू साइखोवा और ऑप्शन डी है आपका ए एंड सी। तो सही जवाब भी है आपका ऑप्शन डी, ए एंड सी। मानस एंड डिब्रू साइखोवा, ऑप्शन है आपका सी, डिब्रू साइखोवा। जो ये डिब्रू साइखोवा बायोस्फीयर रिजर्व है ये असम में है, सिचुएटेड इन द साउथ बैंक ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्रा। और मागुरी मोटापुंग वेटलैंड इज़ अ पार्ट ऑफ दिस रिजर्व। जो मागुरी मोटापुंग वेटलैंड है, आर्द्रभूमि है, वो भी इसका एक पार्ट है। और इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था, 1997 में। और नंदा देवी आपका किसका एक पार्ट है, नंदा देवी आपका उत्तराखंड का एक बायोस्फीयर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज़ द गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड। मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व की खाड़ी किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है, ए अंडमान एंड निकोबार, बी अरुणाचल प्रदेश, सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व खाड़ी जो है ये किस राज्य में स्थित है, ये ऑप्शन सी तमिलनाडु में स्थित है। बिटवीन तूतुकोड़ी या तूतीकोरन जिसे हम कहते हैं एंड धनुषकोडी। तो तूतीकोरन और धनुषकोडी के बीच में 160 किलोमीटर ये लंबी खाड़ी फैली हुई है। ये फर्स्ट मरीन बायोस्फीयर रिजर्व है भारत का। फेमस फॉर डुगोंग एंड कोरल रीफ आइलैंड, यानी कि जो एक डुगोंग जो एक जानवर है यहाँ का जलीय जीव है उसके लिए, और जो वहाँ के कोरल रीफ आइलैंड हैं उसके लिए ये प्रसिद्ध है। इस्टेब्लिश किया गया था 1980 में और इसको डेजिग्नेट किया था यूनेस्को ने 2001 में। तो सही जवाब इसका क्या रहने वाला है, ऑप्शन सी तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बायोस्फीयर रिजर्व इज़ फेमस फॉर इंडियन वाइल्ड एस। कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व भारतीय जंगली गधे के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन आपके सामने है, अंडमान एंड निकोबार, बी सिमलीपाल, सी रन ऑफ कच्छ और ऑप्शन डी है नन ऑफ दी अबव। तो जंगली गधे के लिए जो प्रसिद्ध आपका बायोस्फीयर रिजर्व है वो है आपका ऑप्शन सी रन ऑफ कच्छ, जो कि गुजरात का एक पार्ट है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन द लिटिल रन ऑफ कच्छ इन द गुजरात स्टेट ऑफ इंडिया। तो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है ये। इट इज स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 4954 किलोमीटर स्क्वायर। एंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ सब स्पेशीज इंडियन वाइल्ड लाइफ खुर। तो क्या कहा जाता है इंडियन वाइल्ड लाइफ को, इसको खुर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया। भारत में किस बायोस्फीयर रिजर्व का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन आपके सामने है, पन्ना, ग्रेट रन ऑफ कच्छ, सी है आपका शेषाचलम हिल्स और ऑप्शन डी है नन ऑफ दी अबव। तो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है वो भी आपका ग्रेट रन ऑफ कच्छ का ही है। एरिया कितना है इसका, 12,454 किलोमीटर स्क्वायर है। कवरिंग पार्ट्स ऑफ 4 डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात स्टेट। गुजरात के 4 जिलों में फैला हुआ है। मुख्य जंतु यहाँ पे कौन से हैं, यानी कि फोना, तो वो है आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, और उसके अलावा वाइल्ड लाइफ जंगली गधा जो आपने अभी देखा।
और यदि वर्ल्ड में बात की जाए तो सबसे बड़ा जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो है आपका द ग्रेट गोबी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि कहाँ पे है, मंगोलिया देश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अचनकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? अचनकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी है छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी है बोथ बी एंड सी। तो अचनकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व ये किस राज्य में स्थित है आपका? आप ऑप्शन आपका डी यहाँ पे सही रहेगा, बोथ बी एंड सी, यानी कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इन दोनों का ही ये एक पार्ट है। एरिया है इसका 3,83,551 हेक्टेयर, 3,83,551 हेक्टेयर। अनूपपुर एंड डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, यानी कि ज़्यादा जो एरिया है 68% वो आपका कवर रहता है बिलासपुर छत्तीसगढ़ का जो ज़िला है। इसको बनाया गया था 2005 में और रिकॉग्निशन इसको यूनेस्को का मिला था 2012 में। इसके बारे में थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी जान लेते हैं। मैकाल हिल्स रेंज टुगेदर विद विंध्यन एंड सतपुड़ा लाई विद इन द अचनकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, यानी कि जो मैकाल पहाड़ियाँ हैं विंध्य और सतपुड़ा वो भी इस बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आती हैं। इट सेपरेट द रिवर दैट ड्रेन इनटू अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, और ये किस किस को विभाजित करती हैं? तो जो नदियाँ आपका अरेबियन सी में जाती हैं और जो आपका बंगाल की खाड़ी में जाती हैं उनको ये विभाजित करती हैं। द रिजर्व इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ 3 मेजर रिवर सिस्टम, द नर्मदा, द जोहिला एंड द सोन रिवर। तो कौन सी 3 महत्वपूर्ण नदियाँ निकलती हैं यहाँ से? नर्मदा, सोन जो कि आपका अरब सागर में जाती हैं, और जोहिला नदी। अमरकंटक जो प्लेटू है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो बॉक्साइट की बॉक्साइट रॉक्स के लिए, बॉक्साइट खनिज के लिए वो वहाँ पे बॉक्साइट रॉक्स प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका, व्हेन वाज यूनेस्को डेजिग्नेटेड पंचमढ़ी एज अ बायोस्फीयर रिजर्व? यूनेस्को ने पंचमढ़ी को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में कब नामित किया था? ऑप्शन आपके सामने है, ए 2011, बी 2008, सी है आपका 2009 और ऑप्शन डी है आपका 2007। तो इसको कब डेजिग्नेट किया गया था? इसको किया गया था आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, 2009 में। तो ये आप देख सकते हैं पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का पूरा एरिया। पंचमढ़ी इज क्लोज टू द दूधी रिवर, दूधी नदी के यह नज़दीक है, दूधी नदी इसके पास से होकर बहती है। होशंगाबाद, छिंदवाड़ा एंड बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, तो इन सब में ये फैला हुआ है। द सतपुड़ा माउंटेन रेंज क्रॉस ओवर इंडिया फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड पंचमढ़ी लाइज डायरेक्टली इन इट सेंटर, यानी कि जो आपके सतपुड़ा माउंटेन्स हैं जो इस प्रकार फैले हुए हैं, इसके एकदम मध्य में आपका क्या है? पंचमढ़ी है। प्रोटेक्टेड साइट कौन सी है इसके अंदर? बोरी सेंचुरी, सतपुड़ा नेशनल पार्क और पंचमढ़ी सेंचुरी। सबसे लास्ट वाली लाइन आप लोग ध्यान से देखिए कि जो गोंड जनजाति है, गोंड ट्राइब्स, उसका 50 से 90% जो है वो पंचमढ़ी में ही निवास करता है, और जो कॉर्कुस जनजाति है वो भी यहाँ पे पाई जाती है। और भारत की जो ये गोंड जनजाति है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एक जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में कितने बायोस्फीयर रिजर्व स्थित हैं? ऑप्शन आपके सामने है 5, 1, 3 और 4। तो मध्य प्रदेश में आपका 3 बायोस्फीयर रिजर्व है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। कौन कौन से हैं वो? तो वो हैं आपके पंचमढ़ी, अचनकमार एंड अमरकंटक और पन्ना। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 12 नेशनल पार्क हैं और 24 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है? तो अभी हमने देखा ऑप्शन ए विल बी दी करेक्ट आंसर, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। लोकेटेड इन पन्ना एंड छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, और इसका जो एरिया है 542.67 किलोमीटर स्क्वायर है। केन रिवर रन थ्रू द रिजर्व, यानी कि केन नदी यहाँ से होकर बहती है। अक्सर ये प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं कि कौन सी नदी किस राज्य, किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से या किस नेशनल पार्क के पास से होकर बहती है? तो केन नदी आपका पन्ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से या पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व से होकर बहती है। पन्ना डायमंड माइनिंग इज ऑल्सो वेल नोन, यानी कि हम लोग जानते हैं कि भारत में, आपने अगर मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, तो जो हमारे यहाँ पे डायमंड माइनिंग होती है, यानी कि जो हीरे का खनन है, वो पूरे भारत का 90% तो केवल मध्य प्रदेश में ही है, और मध्य प्रदेश का भी जो पन्ना ज़िला है वो उसके लिए फेमस है। स्टैब्लिश कब हुआ था? 1981 में। और यूनेस्को में कब आया था ये? तो 2000 में। और ये सबसे नवीनतम साइट है यूनेस्को में आने वाली, ये हमने वीडियो के स्टार्टिंग में भी कवर किया था। इस प्रकार के प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि सबसे अंत में किसको ऐड किया गया? तो पन्ना को।
इंपॉर्टेंट साइट है पन्ना टाइगर रिजर्व 1994 में बना था, एंड केन घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, शेषाचलम हिल्स बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट। शेषाचलम हिल्स बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, ए उड़ीसा, बी महाराष्ट्र, सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी है आपका तेलंगाना। तो शेषाचलम हिल्स आपकी कहाँ है? तो ये है आपका ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में। नल्लामाला हिल्स आर इन दिस रीजन, कृष्णा रिवर कट्स द बेसिन ऑफ दिस रिजर्व एंड तिरुपति टेम्पल। यानी कि जो नल्लामाला की पहाड़ियाँ हैं वो भी इसी क्षेत्र में है, कृष्णा नदी भी यहाँ से होकर जाती है, या फिर इस रिजर्व का जो बेसिन है, जो क्षेत्र है, उसको ये कट करती है। और तिरुपति जो टेम्पल है आंध्र प्रदेश में, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस मंदिर है, और ये मंदिर शेषाचलम हिल्स में ही फैला हुआ है। ये प्रश्न आपका यूपीपीसीएस में प्रीलिम्स में 2018 या 19 में भी इसको पूछा गया था कि जो तिरुपति मंदिर है वो किन पहाड़ियों का एक पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्कोज मैप प्रोग्राम। यूनेस्को के एमएबी कार्यक्रम द्वारा भारत के कितने बायोस्फीयर रिजर्व को मान्यता दी गई है? ऑप्शन आपके सामने 18, 19, 12 या 10। तो ऑप्शन जो इसका सही है वो है ऑप्शन सी, 12 जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसको यूनेस्को में ऐड किया गया है। टोटल कितने हैं? टोटल हमारे 18 हैं, और जो सबसे नवीनतम है वो कौन सा है? वो हमारा पन्ना है, और जो सबसे पहला है वो कौन सा था? वो हमारा नीलगिरी है। तो कुछ इस प्रकार से आपको इन्हें याद रखना है। ऑप्शन सी विल बी दी करेक्ट आंसर। ये आप देख सकते हैं कि कौन कौन से वो 12 बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो कि एमएबी प्रोग्राम में शामिल किए गए थे। तो सबसे पहले नीलगिरी, फिर गल्फ ऑफ मन्नार, फिर सुंदरवन, फिर नंदा देवी, फिर नौकरेक, पंचमढ़ी, सिमलीपाल, अचनकमार, अमरकंटक, ग्रेट निकोबार, अगस्तमलाई, कंचनजंगा और पन्ना मध्य प्रदेश में है, और ये सबसे लेटेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट। पश्चिमी घाट में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, ए नीलगिरी, बी गल्फ ऑफ मन्नार, सी है अगस्तमलाई और ऑप्शन डी है ANC। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, ANC। नीलगिरी और अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व दोनों ही पश्चिमी घाट का एक हिस्सा हैं। और नीलगिरी ताहर कहाँ पे पाए जाते हैं? इन दोनों में। नीलगिरी ताहर फाउंड इन बोथ बायोस्फीयर रिजर्व। अगस्तमलाई एलिफेंट रिजर्व 31st एलिफेंट रिजर्व, यानी कि अभी जो सबसे बाद में जो एलिफेंट रिजर्व बना है भारत का 31वां, वो भी अगस्तमलाई एलिफेंट रिजर्व है। तो इस वीडियो में हमने इतने ही क्वेश्चन रखे थे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है तो आप इसको शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि इसी तरीके की अपडेट से आप लोग जुड़े रहें। थैंक यू।